हेलो गाइस, तो गाइस आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ठीक है, तो हमारा चैप्टर था इलेक्ट्रिसिटी। तो गाइस इलेक्ट्रिसिटी में हम चार्ज के बारे में पढ़ चुके थे। चार्ज के बारे में हम गाइस पढ़ चुके हैं। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट की। किसकी बात करने वाले हैं गाइस? इलेक्ट्रिक करंट की। ठीक है, तो गाइस इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ने से पहले हम एक काम करते हैं, एक सबसे पहले एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं न्यूमेरिकल लिख रहा हूं। सॉरी, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। सॉरी गाइस, ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज, यानी कि 1 कूलम आवेश में हमें चार्ज की संख्या बतानी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, Q बराबर एन ई। ओके, तो Q बराबर एन ई, जहां पर हम कह सकते हैं Q इज इक्वल टू चार्ज। Q क्या है गाइस? चार्ज। N इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और हमारा E है, ये एक्सटेंडेड वैल्यू है, इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, यानी इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसकी बात करें। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें क्या है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हमें निकालना है, यानी कि हमें Q की वैल्यू कितनी दे रखी है गाइस? कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज, यानी 1 कूलम आवेश में, यानी Q की वैल्यू हमें दे रखी है गाइस 1 कूलम, और N की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और E की वैल्यू हमें पता है 1.6 × 10⁻⁻19। सारी वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो क्यों की वैल्यू है 1, तो 1 इज इक्वल टू n का n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और e की वैल्यू हम ये रख देते हैं 1.6 × 10⁻⁻19। ओके गाइस, ये पूरी की पूरी मल्टीपल में है इसलिए डिवाइड में आ जाएगी, तो 1/1.6 × 10⁻⁻19 इज इक्वल टू n। ओके, अब होगा क्या? ये नीचे की पावर माइनस में है, तो इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगी। ठीक है, तो हम कह देंगे 10⁻19 अपॉन 1.6 × 10 इज इक्वल टू n। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, n इज इक्वल टू 10⁻19 अपॉन 1.6 है। अब इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 6.25 × 10⁻18। तो गाइस ये आपका न्यूमेरिकल था जो कि सॉल्व हो चुका है। ओके गाइस, नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। तो गाइस आगे हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की। तो गाइस आगे हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट, या इसे इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट, तो गाइस सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट की हम डेफिनेशन लिख देते हैं। द अमाउंट ऑफ चार्ज, द अमाउंट ऑफ चार्ज passing through a particular area. The amount of charge passing through a particular area is called electric current. Electric current. द अमाउंट ऑफ चार्ज, तो गाइस इसमें कहना है द अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी जितनी भी चार्ज की मात्रा है, अमाउंट ऑफ चार्ज यानी चार्ज की अमाउंट पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया, यानी कि मान लीजिए मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं, जैसे कि ये गेट है। ओके, तो ये डोर है, अपना एक डोर है। ठीक है, तो इस डोर पर हम क्या करते हैं, एक डोर पे निगाहें ताक के ठगे। तो गाइस ये एक बंदा खड़ा है। ओके, ठीक है, तो यहां से मान लो Q1 Q2 Q3 और ये चार्ज जा रहे हैं। ओके, ठीक है, तो यहां से चार्ज आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहां से ये बंदा देख रहा है। ओके, तो ये बंदा देख रहा है, अब बंदा को यहां से चार्ज जाएंगे, और इन 1 मिनट ले लो या फिर 1 सेकेंड ले लो। ठीक है, सॉरी हमने एक लाइन पुट नहीं की, द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम।
ठीक है। तो गाइस यहाँ पर एक और लाइन लिख लेना, इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम गाइस, यूनिट टाइम का मतलब होता है कि या तो 1 मिनट ले लो या फिर 1 सेकंड ले लो, ओके। या तो 1 मिनट ले लो या फिर 1 सेकंड ले लो, कुछ भी लेना चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हम, ये बंदा खड़ा है और यहाँ पर ये देख रहा है, तो यहाँ पर ये देख रहा है कि चार्ज आ रहे हैं, और ये ऑब्जर्व कब तक करेगा, या तो 1 मिनट तक करेगा या फिर 1 सेकंड तक। तो 1 सेकंड तक इसने टाइम नोट कर लिया, अलार्म स्टॉपवॉच चालू कर लिया, और यहाँ पर ये चेक कर रहा है कि यहाँ पर आवेश जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। तो ये चेक करेगा कि 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर या फिर 1 सेकंड के अंदर कितने चार्ज यहाँ से इस डोर से निकल जाएंगे। तो जितनी भी वो चार्ज की संख्या होगी, चार्ज की जो अमाउंट होगी, उसे ही हम गाइस इलेक्ट्रिक करंट कह रहे हैं, ओके गाइस। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ चुका होगा। तो अब मैं इसका फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूं। तो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट ये किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रिक करंट इक्वल होगा चार्ज के अमाउंट ऑफ चार्ज पर टाइम, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि हम इसे वैसे लिख देता हूं, चार्ज पर टाइम, यानी कि एक यूनिट टाइम में कितना चार्ज जा रहा है, कितने चार्ज की जो अमाउंट है, हम उसे ही इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। अब इसे फॉर्मूले में लिखना चाहूं तो I बराबर Q अपॉन P, ठीक है। तो गाइस ये है अपना फॉर्मूला। तो ये है अपना पहला फॉर्मूला, और इससे पहले हमने Q बराबर NE, ये फॉर्मूला हम नोट कर चुके हैं। तो गाइस इसे भी याद रखें, ओके। तो ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी है। तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट की, ओके। तो हम यूनिट की बात कर ले। तो गाइस यूनिट निकालने के लिए आपको सबसे पहले फॉर्मूला उठाना होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला उठा लेते हैं, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, ओके। तो क्यों का जो आई मीन क्यों की जो यूनिट होती है वो होती है कूलम, और T की यूनिट होती है सेकंड, ओके गाइस। क्यों की यूनिट होती है कूलम और T की यूनिट होती है सेकंड। तो इस तरीके से हमारा जो मात्रक बन जाएगा, यानी यूनिट बन जाएगी कूलम प्रति सेकंड। और या तो हम इसे कूलम सेकंड की पावर नीचे है तो ये पावर 1 है, किसी की पावर जैसे 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 4 की पावर 1, अगर मान लो इसके कुछ भी पावर नहीं है तो हम कह सकते हैं इसकी पावर 1 है, ओके, ठीक है। वैसे ही सेकंड की पावर 1 है, कूलम की पावर भी 1 है, लेकिन ये पावर नीचे है, लेकिन इसे ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर ले जाने के बाद इसकी पावर इनवर्स में हो जाएगी, तो कूलम इनवर्स, कूलम सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हैं, ओके गाइस। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस ये तो सिंपल है, सिंपल यूनिट है, लेकिन हम बात कर लेते हैं, ये तो सिंपल यूनिट है, ठीक है, ये क्या है, एक सिंपल यूनिट। लेकिन अब हम बात करेंगे एसआई यूनिट की। तो एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ सॉरी इलेक्ट्रिसिटी, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट की हम बात करने वाले हैं। तो एसआई यूनिट क्या होगी, तो गाइस याद रख लेना, एसआई यूनिट होती है एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर। तो गाइस सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी होगी, डेफिनेशन के बाद में आपको फॉर्मूला एंड देन उसकी यूनिट लिखनी होगी। डायमेंशन अभी हमारे टॉपिक में नहीं है, तो डायमेंशन हम नहीं पढ़ेंगे, तो आपको इतना कुछ लिखना होगा, ओके गाइस। तो चलिए बात करते हैं। तो गाइस अब हम बात करने वाले हैं अदर यूनिट की, अदर यूनिट। तो एम्पियर तो चलो ठीक है, लेकिन कुछ अदर यूनिट्स भी होती हैं, उनकी भी बात करेंगे कि अदर यूनिट्स कौन कौन सी होती है। जैसे कि 1 मिली एम्पियर हो गया, 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर तो इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर, ओके। और एक हो गया 1 माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, इसे हम कहेंगे 10 टू द पावर माइनस 6 एम्पियर। तो गाइस अब ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है मिली माइक्रो, तो ये आपको याद करना होगा मिली और माइक्रो। वैसे इसकी डिटेल में आपको एक नया लेक्चर बना के दे दूंगा, वैसे याद रखना नहीं होता, फिर भी आप अभी आप इसे याद कर सकते हैं ताकि हमारे इस चैप्टर में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, बाकी मैं बाद में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है गाइस, अब हमें कुछ 2 पॉइंट्स याद करने होंगे। फर्स्ट इज द इंस्ट्रूमेंट which measures the electricity, the instrument which measures the electricity is called, the instrument which measures the electricity is called ammeter, ammeter। द इंस्ट्रूमेंट, ऐसा इंस्ट्रूमेंट
विच मेजर, जो कि मेजर करता है किसको, इलेक्ट्रिसिटी को। तो इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है वो कहलाता है एमीटर। तो गाइस मतलब एमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को मापता है या फिर मेजर करता है। ओके ठीक है। और एक लाइन है जो आगे काम आएगी, फिर भी मैं अभी लिखा रहा हूं, एमीटर इज ऑलवेज connected in सीरीज, यानी एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ये कहते हैं कि एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है या फिर सीरीज में जोड़ा जाता है। अब ये सीरीज होता क्या है, हम इसके बारे में आगे डिटेल में चर्चा करेंगे, अभी फिलहाल आज इसे नोट कर लें। ओके गाइस, तो चलिए इसे मैं मिटा देता हूं। तो गाइस अब मैं बात करने वाला हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो गाइस ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझना, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखा देता हूं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन होगी गाइस द work done in bringing a unit positive bringing a unit positive charge from infinity to an electric field is called electric potential। So the work done in bringing a unit positive charge from infinity to an electric field is called electric potential। तो गाइस चलिए इसे समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या मान लेता हूं कि मैंने कोई एक क्यू चार्ज ले लिया। ओके, तो क्यू चार्ज का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ओके, इस क्यू चार्ज का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के चारों ओर होता है। तो गाइस याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज के चारों ओर होगा। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये उस चार्ज के चारों ओर होगा। तो गाइस मैं ये पहले बता देता हूं, जो 10th का सिलेबस है ये इलेक्ट्रिसिटी, ये आगे चलकर आपको 12th की फिजिक्स में भी पढ़ना होगा। तो अभी थोड़ा बहुत आप बेस बना लेंगे तो आगे आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो आगे चलते वापस आपको पढ़ना होगा, तो अभी से थोड़ा थोड़ा आप प्रिपेयर कर लीजिए। ये जो चीजें हैं ये आपको 12th के फिजिक्स के सेकंड चैप्टर में भी आपको देखने को मिल जाएंगे, तो वहां पर भी ये बेस आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो गाइस ये क्यों चार्ज है और क्यों चार्ज का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब क्या करेंगे, हम एक अलग से चार्ज लेके आएंगे, क्यू नोट। तो गाइस इस क्यू नोट को हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। क्या कहते हैं, टेस्ट चार्ज। सर इसका नाम टेस्ट चार्ज क्यों है, तो गाइस सारे एक्सपेरिमेंट इस टेस्ट चार्ज पे ही किए जाते हैं, तो इसका नाम टेस्ट चार्ज है। तो सर टेस्ट चार्ज की खासियत क्या होती है, इस टेस्ट चार्ज की खासियत होती है कि ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एंड सेकंड इज ये हमेशा पॉजिटिव, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्मॉल होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्मॉल होता है। तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, सॉरी स्पेलिंग गलत है, मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा स्मॉल होता है। अब चलिए बात करते हैं। तो हमने क्या किया, इसे इन्फिनिटी से मान लिया, ये इन्फिनिटी पर है, इन्फिनिटी यानी बहुत दूर है। इन्फिनिटी से हमने क्या किया, इसको इस क्यू चार्ज के किसी भी एक पॉइंट पर लेके आया। जैसे कि मान लो ये कोई पी पॉइंट है, तो यहां पर मैंने इस क्यू चार्ज को लेके आया। ओके गाइस, ठीक है। तो यहां पर इन्फिनिटी से इस टेस्ट चार्ज को मैं उठाकर इस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पी पर मैंने इसको उठा के लाया। ओके गाइस, आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, यहां पे उठा के लाया। तो गाइस इससे यहां से इन्फिनिटी से इस पी बिंदु तक, इस पॉइंट पर लाने में कोई काम करना होगा, यानी डब्ल्यू मैंने कुछ काम किया होगा। तो ये जो डब्ल्यू काम है, डब्ल्यू काम पर चार्ज, यानी कि द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव, द वर्क डन जो काम किया गया इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी
इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज या फिर टेस्ट चार्ज को अब हम इन्फिनिटी से इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो काम करेंगे, जो वर्क करेंगे, वही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो है वर्क डन बाय चार्ज। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को गाइस हम V से लिखते हैं और वर्क डन W से होता है, और चार्ज को हम किससे लिखते हैं, चार्ज को हम Q से लिखते हैं। तो गाइस ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो गाइस फॉर्मूला आने के बाद हम हमेशा इसकी यूनिट की बात करेंगे, तो सबसे पहले यूनिट की बात कर लेते हैं। तो गाइस यूनिट, सिंपल यूनिट की बात करेंगे पहले। इसकी सिंपल यूनिट कौन सी है, सिंपल यूनिट। तो सिंपल यूनिट गाइस निकालने के लिए सबसे पहले हमें फॉर्मूला लिखना होगा, हमेशा की तरह सिंपल यूनिट निकालने के लिए हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे। तो फॉर्मूला W का जो यूनिट होती है वो होती है गाइस जूल, आपने 9th क्लास में शायद पढ़ी होगी। और जो Q का फॉर्मूला होता है, यानी Q की यूनिट होती है वो होती है कूलम। तो गाइस Q की चार्ज यहाँ पर 1 है, और मैंने पहले बताया था अगर चार्ज नीचे है उसकी पावर 1 है तो वो ऊपर जाने के बाद इनवर्स हो जाएगी। तो इस तरह से ये सिंपल यूनिट बन जाती है। लेकिन बात अगर SI यूनिट की करें, SI यूनिट की करें तो SI यूनिट हो जाएगी हमारी वोल्ट। तो गाइस ये हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग a unit positive charge from infinity to an electric field is called electric potential, यानी कि V = W/Q। तो गाइस यहां तक आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसे मिटा दूं, ओके। तो गाइस अब हम एक लास्ट पॉइंट पढ़ने वाले हैं, वो है पोटेंशियल डिफरेंस, ओके गाइस। उसके बाद में हम इस क्लास को एंड करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ने के बाद। तो गाइस लास्ट पॉइंट है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। तो गाइस पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन भी सेम टू सेम एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जैसी है। द वर्क डन in moving a unit positive charge from a point to another point, the work done in moving a unit positive charge from a point to another point in an electric field in an electric field is equal to potential difference those between those two points, तो गाइस ये क्या करें, द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट टू अनदर पॉइंट in an electric field is equal to potential difference between those two points। चलो इसे समझते हैं। सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, जैसे कि ये कोई क्यू चार्ज है, इस क्यू चार्ज का अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जैसे कि इस क्यू चार्ज का अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसे मैं इस तरह से बना रहा हूं, ठीक है। ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, ठीक है। ये क्यू चार्ज का अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो गाइस ध्यान से समझते रहना इसे। क्यू चार्ज का अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब हम क्या करेंगे, इस क्यू चार्ज में कोई दो पॉइंट ले लेते हैं, जैसे ए और ये ले लिया हमने बी, ओके गाइस। तो हम सारे एक्सपेरिमेंट टेस्ट चार्ज पे करते हैं, याद रखना सारे के सारे एक्सपेरिमेंट हम टेस्ट चार्ज। तो इस क्यू नोट को हमने क्या किया, बी से उठा के ले गए किस पर, ए पर। तो गाइस समझ में आ रहा है आपको, हमने इस क्यू नोट को उठा पे ये कहां पे था, इस क्यू बी पे था, तो बी से हमने इसको कहां पे ले गए, तो ले जाने में हमने कोई काम किया होगा। तो गाइस
इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में किसी टेस्ट चार्ज को ले जाने में, या फिर जिसे यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में जो वर्क डन हमें करना पड़ता है उसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे इन दोनों पॉइंट का। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस को इस तरह से दर्शा सकते हैं। तो सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB। सर हम VB माइनस VA क्यों नहीं किया? तो बेटा हमें पहले फाइनल टू इनिशियल जाना होगा, ठीक है। तो ये इनिशियल स्टेज है। इनिशियल क्यों? क्योंकि ये पहले है इनिशियल स्टेज, यह है इनिशियल स्टेज, और ये है हमारी फाइनल स्टेज। क्या है? फाइनल स्टेज। ओके, तो हम फाइनल टू इनिशियल करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल वर्क डन हमने कहां से किया? B से A की ओर, तो B टू A किया हमने, वर्क डन हमने B से A किया पर यूनिट चार्ज Q0। तो ये है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। तो पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट होती है वो एज लाइक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जैसी होती है, और इसकी ऐसा यूनिट भी सेम टू सेम होती है। अब हमें दो पॉइंट्स पढ़ने हैं, उन दो पॉइंट्स को मैं आपको लिखा देता हूं। ओके गाइस, बैठा दो इसे। तो गाइस अब हमें दो पॉइंट पढ़ने हैं। सबसे पहला द इंस्ट्रूमेंट which measure the voltage, या फिर the instrument which measures the electric potential, potential यानी कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर कर सके, वो हमारा कहलाता है इज कॉल्ड वोल्टमीटर। क्या कहलाता है गाइस? वोल्टमीटर, याद रखना। तो वोल्टमीटर क्या होता है? ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर कर सके या फिर उसे माप सके, वो हमारा वोल्टमीटर कहलाता है। और वोल्टमीटर को हमेशा, ये लाइन वैसे तो आपको याद करनी है लेकिन आगे मैं समझाऊंगा इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो द वोल्टमीटर is always connected in parallel, ठीक है। तो जो वोल्टमीटर है उसे हम ऑलवेज पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अब गाइस ये पैरेलल और सीरीज क्या होते हैं? ये दो टॉपिक हमारे सामने नए हैं, एक तो सीरीज एंड एक होता है पैरेलल। तो गाइस इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर या उससे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो गाइस बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए। ओके गाइस, थैंक्स।